अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 4 स्टोरीज हैं जी, और चारों स्टोरीज रिलेट करती हैं बानी चेयरमैन इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्या खान साहब की सुलह करवाने के लिए कोई हामी भरने वाला है? जी हाँ, इस हवाले से खबर है। और खान साहब की सुलह किससे होगी? आपको पता है कि वो एक ही जगह बात करना चाहते हैं, एक ही जगह सुलह करना चाहते हैं, और एक ही जगह पर उनकी जो सुलह थी, मोहब्बत थी, वो दुश्मनी में बदली, तो आज वो जेल के अंदर है, ये आप सब जानते हैं। अब वो वहाँ सुलह करना चाहते हैं। इस हवाले से कुछ मालूमात हैं, एक सीनियर साथी ने शेयर की है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। साथ साथ एक अच्छी खबर ये है खान साहब के लिए कि 190 मिलियन पाउंड वो वाहिद केस जिसमें 14 साल कन्विक्टेड है, वो सजा है उन्हें, उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ आगे बढ़ा है केस। तो खान साहब की क्या इसमें भी जमानत हो जाएगी, या ये केस सजा मुअत्तल भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, ये आगे चल के क्या होगा आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ आप एक इल्जाम था, इस पे दरखास्त दी गई थी सलमान सफदर, जो कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील है, उनके जानिब से, कि खान साहब को हिरासा ना किया जाए, पुलिस की जानिब से, FIA की जानिब से और नैब की जानिब से। ये सारा मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और सरताज गुल के हवाले से कुछ अच्छी खबर नहीं है, ये भी आपको बताते हैं। आजा जी, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस खबर पे आऊं कि खान साहब के सुलह और सुलह कौन करवा सकता है, और कौन ये गट्स किसमें ये मौजूद हैं कि खान साहब की वहां जहां इस वक्त दुश्मनी शदीद है सुलह करवा दे। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम सामने आया है, उसमें कुछ अहम निकात हैं, आपके सामने रख दूंगा। पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर ली गई है। आज तक खान साहब पर अदम एतमाद के बाद से अब तक कितने मुकदमात बने हैं, कितनों पे कितनी कार्रवाइयां, सबकी तफसीलात तलब कर ली हैं। किसने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वजह ही बनी कि नैब पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरखास्त की समाअत हुई है। ये सलमान सफदर साहब ने दरखास्त दी थी कि नैब, FIA और पुलिस उन्हें हिरासत ना करे, और इस हवाले से आज वकील सलमान सफदर जो हैं वो पेश हुए, इमरान खान की बहनें और नैब हुक्काम भी यहाँ पे अपोजिशन में जो थे वो मौजूद थे। सलमान सफदर ने कहा है कि लार्जर बेंच इस पे मुतालबा किया तश्कील दिया जाए। तो इस पे जो नैब ने ज़ाहिर मुखालफत करनी थी, उन्होंने कहा है कि दरखास्त में ऐसा कुछ नहीं है, हिरासत करने के हवाले से दरखास्त है, आपने कहीं यहाँ मुतालबा नहीं किया कि लार्जर बेंच दरखास्त के अंदर कायम किया जाए। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वक्त दिया जाए, नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इमरान खान के मुकदमात की तफसीलात पेश कर देते हैं। 7 दिन का वक्त मांगा है उन्होंने, अदालत ने दे दिया, और अदालत ने इमरान खान पर तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। कि जो बेजा होता है ना, तंग करना, किसी वक्त भी जेल के अंदर पहुंच जाना, कि फलां मुकदमात के हवाले से आपसे बात करने आए, तफ्तीश करने आए, तो इस हवाले से ज़ाहिर है एक बंदा पहले ही जेल के अंदर है, उसे परेशानी होती है। तो ये उन्हें सारी, अब ये खान साहब पे जितने भी मुकदमात हैं 100, 50 या 25 या जो भी होंगे, वो सामने हाई कोर्ट के आ जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड में एक अच्छी खबर यह है कि आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब को सजा हो चुकी है 14 साल, और इसमें बुशरा बीबी की सजा के हवाले से अगर बात की जाए तो वो मामला थोड़ा कमजोर लगते हैं, लेकिन खान साहब को जो सजा हुई है वो काफी 1.25 साल की हेयरिंग के बाद हुई है, दोनों जानब से सबको सुना गया, और बज़ाहिर ये लगता है, ज़ाहिर कानूनदान इस पे बेहतर बताएंगे कि ये सजा बहुत मेरिट के ऊपर दी गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बज़ाहिर ये लगता है कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन जितनी हमने थोड़ी बहुत ये कानूनी मामला देखें तो उसमें ये लगता है कि खान साहब पे जितने भी केसेस हुए हैं, सबसे बेहतर हायरिंग और बेहतर तरीके से सबको सुन के एक नतीजे पे अदालत पहुंची है। तो 190 मिलियन पाउंड केस है। हाल बता, ये एतराज हो सकता है कि ये सजा 10 साल हो सकती थी, 8 साल हो सकती थी, 6 साल हो सकती थी, मैक्सिमम सजा जो इस केस में बनती थी 14 साल वो सुनाई गई है, इस पे एतराज हो सकता है। अलबत्ता खान साहब और उनके वकला के पास इस केस को अगर डीपली स्टडी करें, जो मैं पढ़ता रहा हूँ उस वक्त, तो इसमें कहीं भी खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था, उनके वकला के पास जवाब नहीं था, सिर्फ इस चीज का कि वो जो रकम NCA ने वहां पकड़ी थी, वो प्रॉपर्टी टाइकून की, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आना थी, वो उनके पर्सनल अकाउंट में क्यों जमा कराई गई, फिर बंद लिफाफे पे काबीना से क्यों साइन लिए गए, फिर उसके अगेंस्ट आपने 428 कनाल जमीन ली, क्यों ली? तो इन सब चीजों का जवाब नहीं था। तो बाजार ये लगता है केस काफी स्ट्रांग है। तो इसमें अब पेशरफ यही है, सलमान सफदर यहाँ भी वकील थे, उन्होंने अगले हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता, उन्होंने कहा है तो फिर ये सारी मश्क ला हासिल होगी। उन्होंने एक दरखास्त दायर कर रखी थी। आपको पता है कि जब लोअर कोर्ट से सजा हुई खान साहब को 14 साल की, तो हाई कोर्ट गया था PTI के लोग, और उन्होंने कहा था कि इस सजा को मुअत्तल किया जाए, दरखास्त दे रखी है। इसकी 2 समातें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अगली समात के लिए डेट नहीं लगी। अब इसमें सलमान सफदर साहब ने दरखास्त दायर की थी मुतफरिक, और उन्होंने कहा था कि इस केस को जल्दी सुना जाए।
भाई हमारे खिलाफ देते हैं या हक में देते हैं, फैसला सुने तो हमें ये क्या वजह है कि महीनों महीनों जो है केस ही नहीं लगता। तो इस पर सलमान सफ्दर ने जल्द समाअत की दरखास्त कर रखी थी। अच्छा, पीटीआई वाले आज जज साहब के इस समाअत के बाद चैम्बर में भी गए और उन्होंने जज साहब को कहा कि इसकी समाअत होनी चाहिए, और जज साहब ने है मेरी मालूमात के मुताबिक कि रजिस्ट्रार को अगली समाअत देने का कह दिया है। तो मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है, इस पे समाअत शुरू हो जाएगी। तो इस पे क्या होगा, इस पे वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि सजा मुअत्तल होगी, क्योंकि दीगर जो कमजोर केसेस होते हैं इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, जो नवाज शरीफ साहब पे केस था, या ख्वाजा आसिफ पे, या वो बहुत कमजोर केसेस थे, या राना सनाउल्लाह के हिरवन वाला जिस तरह वो ड्रामा किया गया था, ये केस काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो तोशा खाना के केस है वो भी स्ट्रॉन्ग था, केस दुरुस्त था, सबूत सब कुछ थे, और यहाँ भी बुकला के पास पीटीआई के जवाब नहीं था, लेकिन वो केस की सजा इतनी कम होती है कि उसमें जमानत हो जाती है या सजा मुअत्तल भी बाज़ औक़ात हो जाती है, लेकिन ये केस बड़ा है, सजा बड़ी है, जिसकी वजह से इतना आसान नहीं होगा इस केस से जान छुड़ाना। अच्छा जी, जरताज गुल साहिबा के हवाले से आ जाए। उन्होंने चूंकि आप जानते हैं जरताज गुल और दीगर रहनुमा इस वक्त सारे जो एक पीटीआई हमेशा नून लीग को, नवाज शरीफ को कहा करती थी कि भगोड़ा है, मुल्क से बाहर भाग गया है, लेकिन नवाज शरीफ जेल में पहले रहे, फिर अदालत से इजाजत ली, फिर वो गए। हाँ, उन्होंने 4 हफ्तों का वादा किया था, वो वादा नहीं निभाया, इसको गलत को गलत ही कहा करें, मैं अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोज में। साथ साथ जो जितने भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के उस वक्त लोग जेलों में थे, उन्होंने खुशी खुशी जेल काटी और अदालतों से ही सुरखरू हुए और अदालतों के आगे उन्होंने सरेंडर किया। ये एक अच्छी बात थी नून लीग की, चाहे केस झूठे हों सही हों ये बहस अलहदा है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता था कि पेश ना हो। 302 समातों पे पैनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब पेश हुए और किसी समात पे वो लेट नहीं हुए थे। ये देखें, अब केस जाली है असली है वो भाग गए, ये बात की बहसें हैं, वो अदालत में पेश होते थे। इस वक्त हुआ क्या है, इस वक्त हुआ ये है कि जब एटीसी अदालतों ने फैसले दिए हैं जिन जिन के खिलाफ, वो सारे केपीके में बैठे, वो सारे भाग गए, अब वो अदालत में पेश ही नहीं होते। अब जरताज गुल साहिबा ने क्या किया है, वो पेशावर हाई कोर्ट गई हैं दरखास्त लेके कि उनकी सजा जो उन्हें सजा जब हुई और 5 अगस्त को उन्हें नाअहल कर दिया गया असम्बली के सीट से, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन सजा याफ्ता को फिर नाअहल करेगा, तो उन्होंने कहा कि इसे अंडू किया जाए इस फैसले को। मेरी नाअहली को उन्होंने चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में। अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप मुतल्लिका अदालत जाए, आप डेरा गाजी खान की रहने वाली हैं, वहां से आप इलेक्शन लड़ती हैं जो कि पंजाब में काउंट होता है, और अगर एटीसी पंजाब ने फैसलाबाद ने या लाहौर ने ये दिया आपके खिलाफ फैसला, तो आप इसे चैलेंज कहां करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में करेंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट आने में प्रॉब्लम यह है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस वक्त पूरी पीटीआई फरार है, पीटीआई के जितने लोग जिन्हें सजाएं हुई हैं फरार हैं, केपी के हाउस में बैठे हुए हैं, और बाज लोग अपनी जाती रिहाइश में मेरी मालूमात के मुताबिक रह रहे हैं, कुछ जिनके पास जो गंडापुर साहब के फेवरेट हैं तो वो उन्हें वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह काम चल रहा है, और इसलिए कहते हैं कि सियासत में कभी आप इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं कि फलां भाग गया फलां ये करें, क्योंकि आपको भी वही करना पड़ सकता है। और इस वक्त पूरी पीटीआई मुल्क से बाहर भागी हुई है, बरतानिया अमेरिका में बैठे हुए हैं, और जो यहाँ है वो इस वक्त पेशावर बैठे हुए हैं। भाई आपने, अदालत ने आपको सजा दी है, आप गिरफ्तारी दें और उसके बाद कानूनी कार्रवाई करें उस चीज से निकलने के लिए, तो आप राय फरार इख्तियार कर जाते हैं। अब ये भाग गए लफ्ज जो है ये पीटीआई ने हमें दिया था, मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, वैसे मैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस किस्म की वर्डिंग यूज नहीं करता। शौकत यूसुफजई और राना एहसान अफजल, कल वसीम बादामी के शो में बहस हो रही थी, तो उसमें शौकत यूसुफजई साहब जो है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि पंजाब से गंदुम केपी के लाना जो है वो जुर्म है, अटक पुल पे रोक लिया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं मालूमात, और फिर इसमें राना एहसान अफजल जो कि वजीर हैं, जाहिर है उन्होंने बारहा डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई आमदोरफ्त पे आटे की गंदम के पाबंदी नहीं है। लेकिन शौकत यूसुफजई डटे रहे, उन्होंने कहा पंजाब की गंदम केपीके में एंटर नहीं हो सकती, अटक पुल पे रोक लिया जाता है और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। इस पे दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया है, और राना एहसान कह रहे हैं कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन अनऑफिशियली ये हो रहा है। अच्छा, मैं इस पे अपनी मालूमात आपको शेयर कर देता हूँ, चूंकि हमारे कुछ अजीज हैं जिनकी जमीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट भक्कर में थी, यानी पंजाब के अंदर थी। अब बॉर्डर लगता है डेरा इस्माइल खान का, उनके घर जो थे जहां वो रिहाइश थी उनकी, वो डेरा इस्माइल खान में थी जो कि केपीके में है। ये वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ 96 का, 1996 का, मैं छोटा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो वो जब अपनी जमीनों से गंदम उठाया करते थे पंजाब के अंदर से,
तो उन्हें वो अपने घर केपीके में वो गंदम चाहिए होती थी। तो उस वक्त भी ये पाबंदी हुआ करती थी, अनऑफिशियल थी या ऑफिशियल थी, पाबंदी थी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाबंदी हुआ करती थी, मैं आगे चल के आपको वजह बताता हूँ। और उस वक्त हमारे एक अजीज थे जो डीआई खान पुलिस में थे, और वो दरिया के रास्ते, उनको 96 की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त वो उन्हें अपनी जाती गंदम पंजाब से जो उन्होंने अपनी जमीनों से हासिल की वो ले जाने के लिए उनकी मदद करते थे, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, और दरिया के रास्ते डेरा इस्माइल खान केपीके में उनके घर तक पहुंचाते थे। उस वक्त भी पाबंदी थी। अच्छा, इस पाबंदी, अनऑफिशियल पाबंदी की वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वसीम बादामी के प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा था, नून लीग और पीटीआई एक दूसरे को चैलेंज कर रही है। पीटीआई कह रही है कि पाबंदी है, आप पंजाब के गंदम हमारे पास नहीं आने देते, और राना एहसान अफजल जो नून लीग के, वो कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी अनऑफिशियल होती है। उसकी वजह यह है कि माजी में ये जब सोवियत यूनियन वॉर शुरू हुई, और मुझे वालिद साहब बताया करते थे कि उस वक्त ये हुआ था कि चूंकि अफगानिस्तान में जंग चल रही थी, तो गुर्बत उरूज पे थी, आज भी अमीर नहीं है वो मुल्क, गरीब है, तो वहां गंदम स्मगल हुआ करती थी, जिसकी वजह से पंजाब में गंदम महंगी हो जाती थी। पंजाब से स्मगल केपीके होती थी, और केपीके बॉर्डर से अफगानिस्तान चली जाती थी। उसको रोकने के लिए ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पहले दौर में, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में पाबंदी अनऑफिशियली बरकरार रही। बाकायदा चेक किया जाता था कौन क्यों लेके जा रहा है, बाकायदा उसको गारंटी देना पड़ती थी कि वो पंजाब से गंदम यहाँ क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान होती थी। और 2013-14 तक जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था, उस वक्त तक भी गंदम जो है वो जाती रही है। ना सिर्फ गंदम बल्कि मवेशी बहुत सारे स्मगल होते रहे अफगानिस्तान, और वहाँ स्मगलों के वहाँ बिकते थे। अच्छा जी, मेन खबर की जानिब। मेन खबर यह है कि खान साहब की कोई सुलह करवाने की कोशिश कर सकता है तो वो कौन है? अंसार अब्बासी साहब सीनियर कॉलमिस्ट हैं, बहुत ऑथेंटिक मालूमात के साथ तजिया करते हैं। उनका ये कहना है कि मुकम्मल इख्तियार मिले तो बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान के लिए सियासी गुंजाइश हासिल कर सकते हैं। ये तो उनका तजिया है। अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ वो मजीद क्या कहते हैं। यानी बैरिस्टर गौहर इस वक्त वो शख्सियत हैं जो खान साहब की वहां सुलह करवा सकते हैं जहां खान साहब हमेशा सुलह करने की ख्वाहिश रखते हैं, और खान साहब को अच्छी तरह पता है कि अगर उनसे सुलह होगी तो मैं इक़्तिदार में आ सकता हूं, मेरे मामला दोबारा दुरुस्त हो सकते हैं। अब जाके 9 मई हो चुका, खान साहब ने आए दिन फौज के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं, यानी फौज के सियासी इंटरफेरेंस के खिलाफ वो बात करते हैं, तो शायद उन्हें पूरी कौम सपोर्ट करती। मसला ये है कि वो फौज पे वो भी इल्जाम लगाते हैं जिसकी कोई हकीकत ही नहीं होती। इस हद तक आगे चले जाते हैं, जाती दुश्मनी में चले जाते हैं। इख्तलाफ राय तक आप रहेंगे, तमीज के दायरे में रहेंगे, तो वो शायद काबिल कबूल होता है। वो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन वो काबिल कबूल इसलिए रहे। खान साहब चूंकि दुश्मनी पे उतर आए, और दुश्मनी की वजह यह है कि खान साहब के माइंड में ये चल रहा है कहीं, जो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, बहुत ज्यादा इल्जामात लगाऊंगा, अपने सोशल मीडिया से अटैक करवाऊंगा, तो वो घुटने टेक देंगे और मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन दूर दूर ऐसे आसार नहीं है, और ना पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है। ज़ाहिर है आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब ऐसी शख्सियत है जो खान साहब की सुलह करवा सकते हैं। एक जराए का कहना है, अब यहाँ वो खबर दे, वो कह रहे हैं एक जराए का कहना है कि अगरचे गौहर सोशल मीडिया पर तनकीद का हदफ भी बने और गद्दार भी कहलाए। जिस तरह पीटीआई में मशहूर वो आदमी होता है या काबिल या खान साहब के करीब समझा जाता है जो मुखालिफिन को सबसे ज्यादा गालियां दे, ऊट पटांग बातें करें। जिस तरह कल गंडापुर साहब ने कहा है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है वरना मैं अफगानिस्तान जाता और बात करता। आपके वजीर आला की अथॉरिटी नहीं होती कि वो वफाकी मामलात में दखल अंदाजी करे, कानून इजाजत नहीं देता। तो इस किस्म की बातें जो करने वाले होते हैं खान साहब को बड़े अच्छे लगते हैं, और जिंदाबाद वो होता है। तो बैरिस्टर गौहर चूंकि सियासी आदमी है, असूल और कवायद के मुताबिक चलने वाले हैं। अब कहते हैं कि एक जराए का, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जराए का कहना है कि अगरचा बैरिस्टर गौहर साहब सोशल मीडिया पर तनकीद का हदफ भी बने और गद्दार भी कहलाए, लेकिन उनकी इमरान खान से वफादारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मजीद वो कहते हैं कि एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि गौहर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते का जरिया बन सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान पर मुनहसर है कि वो उन्हें बाइख्तियार बनाते हैं या नहीं। अब मसला ये है खान साहब का कि खान साहब अपनी बहनों के अलावा और बुशरा बीबी के अलावा किसी पर भी इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे, किसी पर भी। इवन के जो खवातीन होकर जेलों में रही, और खान साहब ने जिन पे इल्जाम भी लगाया कि इनके साथ तो जेल में रेप होता रहा, उन बेचारियों की जिंदगी खराब की, उनको भी अब पीटीआई खुद नोचने को दौड़ रही है। तो मामला किस तरफ जाएंगे, बैरिस्टर गौहर का मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा,
کیا یہ انصار عباسی صاحب کو خبر دے رہے ہیں یا ان کا اشارہ ہے یا ان کا تجزیہ ہے؟ یہاں تک تو خبر دے رہے ہیں کہ کچھ ذرائع کچھ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر غور یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف ان کی بات سنی جاتی ہے، لیکن خان صاحب ان کو اختیارات دیں گے نہیں دیں گے، سارے معاملات وقت بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ